नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरातरा बॉयज के अंदर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहे। वही वीडियो के बीच में हमने कुछ सवाल आपसे किए हैं, उन सवालों के अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर सही जवाब देते हैं तो आप इनाम के भागीदार बन जाएंगे और पार्टिसिपेट ज़रूर करें इन कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देकर। वही राजस्थान की सियासी राजनीति की उठापटक के बीच में आज हाई कोर्ट के अंदर अंतिम फैसला होगा, जहां पर 5 जनहित याचिकाएं लगाई गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जहां पर बीजेपी पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। तो दूसरी तरफ एसओजी की टीम ने भी हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर रखी है। आज इन करीब 5 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होगी हाई कोर्ट के ऊपर। इससे पहले आपको बता दें कि सचिन पायलट की बड़ी जीत भी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, और कांग्रेस को तगड़ा झटका भी दिया गया था। लेकिन आज जो हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी उसके अंदर एसओजी की टीम ने भाजपा के नेताओं पर जो ऑडियो रिकॉर्ड कांड का पर्दाफाश के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उसका भी अंतिम फैसला होगा। दूसरी तरफ विधानसभा सत्र बुलाने के ऊपर राज्यपाल पर भी याचिका दायर की गई, उसका भी अंतिम फैसला हाई कोर्ट करेगा। दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर के द्वारा अयोग्यता का जो नोटिस जारी किया गया था उसके ऊपर भी आज अंतिम फैसला होगा। यहाँ तक की खबर ये भी सामने आ रही है कि विधानसभा के द्वारा होने वाला 14 अगस्त को सत्र कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, जो पूरी तरह से गहलोत सरकार को एक तरफ बड़ा झटका भी है, क्योंकि जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल के अंदर करीब 90 विधायक ही बताए जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गहलोत खेमे के है। क्योंकि पिछले कई दिनों से गहलोत सरकार ये दावा कर रही थी कि उनके पास 101 विधायकों का पूर्ण बहुमत है और उन्हें फ्लोर टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाजपा पार्टी ने उन पर कड़ा निगरानी रखते हुए ये भी ऐलान कर दिया है कि जो सूर्यगढ़ होटल के अंदर विधायक ठहरे हुए हैं उनसे भाजपा पार्टी का संपर्क हो चुका है, और जैसे ही 14 अगस्त का अगर विधानसभा सत्र रद्द हो जाता है तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिर जाएगी और गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यहाँ तक कि मीडिया से ये भी खबर सामने आ रही है कि सचिन पायलट ने बड़ा बयान ये भी दिया है हाईकमान से बातचीत के दौरान, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, और सचिन पायलट ने उनसे बात भी की है और उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री पद पर ही समझौता होगा, इससे निचले पद पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि आप अंदेशा लगा सकते हैं कि सचिन पायलट के अब वापस कांग्रेस पार्टी में लौटने का कोई कारण नहीं है। और लगातार सचिन पायलट के साथ में जुड़े करीब 19 विधायक वो भी बयान दे रहे हैं अशोक गहलोत को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने अभी तक पार्टी के खिलाफ में कोई भी बयान नहीं दिया है। हालांकि अशोक गहलोत सरकार लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक गहलोत और कांग्रेस पार्टी पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया है। वहीं भाजपा पार्टी ने अपने ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन लोटस 2 जो जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल के अंदर ठहरे हुए विधायक है उनसे संपर्क होने के बाद बयान ये भी दिया है कि जल्द ही जो कांग्रेस के 90 विधायक हैं उनमें से 15 विधायक फिर से सचिन पायलट गुट के अंदर शामिल होंगे, और उसके बाद में सचिन पायलट खुद भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होंगे। वहीं होस्ट ट्रेंडिंग के जरिए चर्चा में भी रही गजेंद्र सिंह शेखावत और भंवरलाल मेघवाल, जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा एसओजी की टीम सख्ती भी बरत रही है और गहलोत सरकार भी लगातार उन पर निशाना भी साध रही है। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी बयान दिया है कि अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए गहलोत तरह तरह की नई चाल भी अपना रहे हैं और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो नई पैंतरे अपना रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा पार्टी ने उनके खिलाफ में ट्विटर पर एक कैंपेन भी शुरू कर दिया है जो विधायक ठहरे हुए। वहीं हाईकोर्ट के अंदर ये भी फैसला होगा कि जो कांग्रेस और सचिन पायलट गुट के विधायक होटलों के अंदर ठहरे हुए हैं उनके भत्ते और इनको जो संरक्षण दिया जा रहा है उन पर भी जो भत्ता दिया गया है उस भत्ते को बंद कर दिया जाए ताकि विधायक सामने आ सके। वहीं सचिन पायलट ये भी बयान लगातार दे रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने को तैयार है, लेकिन उन्हें सीएम पद पर ही समझौता होगा, इससे निचला पद वो समझौते पर नहीं लेंगे। जिसके जरिए ये साफ है कि सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री बनने की पूरी तरह से होड़ में है, और सचिन पायलट के लगातार हाईकमान से भी बातचीत जारी है और हाईकमान ने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है गहलोत की सरकार को लेकर, क्योंकि गहलोत बहुत पुराने राजनीतिक है और कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार कई वर्षों से भी जुड़े हुए, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को अपने पद से खोना नहीं चाह रही है। इसी वजह से सचिन पायलट को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया कांग्रेस के द्वारा।
द्वारा। अब भाजपा पार्टी अपने नए साल और नए पैतरे को अपनाना शुरू कर दिया है और उनका ऑपरेशन लगातार बड़े पैमाने पर सफल होता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल के अंदर जो विधायक कांग्रेस के करीब 90 विधायक बताए जा रहे हैं, आंकड़ा वो ठहरे हुए हैं, उन विधायकों के प्रदर्शन और उनके खिलाफ में भाजपा पार्टी ने कैंपेन शुरू कर दिया और जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल के आगे प्रदर्शन भी किया गया। वहीं अब सिर्फ गहलोत की सरकार 2 विधायकों पर टिकी रहेगी, जो निर्दलीय बहुजन समाज पार्टी और बीटीपी के विधायकों का गठजोड़ ही गहलोत सरकार को बचा सकता है, वरना लोकतंत्र ही नहीं बल्कि गहलोत की सरकार भी पूरी तरह से राजस्थान में गिर जाएगी और विधानसभा सत्र भी रद्द होने की कगार पर है, क्योंकि राज्यपाल लगातार अशोक गहलोत पर दबाव भी बना रहे हैं कि वो जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करें। लेकिन भाजपा पार्टी पहले से ही साफ कर चुकी है और भाजपा को अब करीब 15 दिन का और समय भी मिल गया है अगस्त के अंदर, और गहलोत सरकार एक तरफ अपने मंत्रियों को बचाने के लिए लगी है तो दूसरी तरफ भाजपा इस प्लान को फुल प्रूफ सफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो चुकी है। वहीं सचिन पायलट के साथ में मिलकर बीजेपी पार्टी नई मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तरह से कगार पर है। दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी बयानबाजी कर रही थी कि उन्होंने अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया, जिसके ऊपर भाजपा के दिग्गज नेताओं ने ये भी कहा कि वसुंधरा राजे अगर शांत है तो उनकी कोई बड़ी रणनीति बनाई जा रही है जो 14 अगस्त से पहले ही कांग्रेस सरकार को झटका देगी और वसुंधरा राजस्थान की सीएम भी बन सकती है सचिन पायलट के साथ में। क्योंकि आपको बता दें कि अगर कोई भी बड़ी पार्टी का नेता पार्टी को छोड़ करके अगर दूसरी पार्टी में शामिल हुआ तो उसे मुख्यमंत्री या फिर उससे बड़ा कोई पद अभी तक नहीं दिया गया। हालांकि पार्टी के अंदर शामिल होने पर उन्हें पद या केंद्रीय मंत्रालय के अंदर शामिल ज़रूर किया गया है। अभी देखना ये होगा कि भाजपा पार्टी कितने अपना ऑपरेशन सफल कर पाती है, क्योंकि भाजपा पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ये भी बयान दिया है कि सूर्यगढ़ होटल से उनका संपर्क हो चुका है और जो गहलोत ने किलेबंदी करके विधायकों को ठहरा हुआ उनके खिलाफ में लोगों से अपील भी की जा रही है कि उसके अंदर भाजपा पार्टी का पूर्ण समर्थन करें, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार विवाद बढ़ रहा है इस राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी गिरने की कगार पर है। वहीं विधानसभा स्पीकर से सीपी जोशी से अशोक गहलोत बार बार यही कह रहे हैं कि 14 अगस्त को होने वाले सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस पार्टी का फ्लोर टेस्ट किया जाए और जो बागी विधायक हुए हैं सचिन पायलट गुट के, वो भी इस विधानसभा सत्र के दौरान शामिल हो और अपनी हाईकमान के साथ और विधानसभा स्पीकर के सामने बात रखें, तब जाकर पूरी बातों का खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार उनके क्या परेशानी हो रही है और पार्टी के अंदर वो छोड़कर के दूसरी पार्टी में शामिल होना क्यों चाह रहे। जिसके ऊपर सीपी जोशी लगातार बयान ये भी दे रहे हैं और उन्होंने अयोग्यता का नोटिस घोषित करके सचिन पायलट को एक तरफ झटका भी दिया था, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ही जब विधानसभा स्पीकर को ही बड़ा झटका दे दिया तो उसके बाद में गहलोत की सरकार पूरी तरह से हिल गई और उन्होंने बाद में एसओजी की टीम को लगातार गहलोत अपने निर्देशों के जरिए लगातार छापे मारी और ईडी के छापे भी पड़वा रही। लेकिन अब गहलोत की सरकार बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बीच में वसुंधरा राजे की रणनीति भी सामने आ रही है और उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया कि जल्द ही राजस्थान में विधानसभा सत्र यानी 14 अगस्त से पहले ही राजस्थान में अशोक गहलोत अपने पद से इस्तीफा देंगे। वहीं अशोक गहलोत के खिलाफ में भी सचिन पायलट ने बयान ये भी दिया है कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा दे दिया जाए राजस्थान के अंदर, तो ही वो कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से वापस शामिल होंगे, अन्यथा वो नई पार्टी भी बना सकती है और भाजपा के अंदर शामिल भी हो सकती है। लेकिन बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता और हाल ही में मध्य प्रदेश की राजनीति को झटका देकर भाजपा पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार बयान दे रहे हैं कि सचिन पायलट जल्द ही भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। यानी अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट गुट के पास जो 19 विधायक है उनमें से भी अगर 5 और विधायक शामिल हो जाते हैं और 25 का आंकड़ा अगर सचिन पायलट के पास में आ पहुँचता है तो भाजपा पार्टी की सीधी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि भाजपा के पास पहले से ही
75 विधायक है और 25 और विधायक आने के बाद भाजपा सीधी अपनी सरकार बना सकती है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के पास में भी बीटीपी के विधायक और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का गठजोड़ ही सरकार को बचा सकता है, क्योंकि मायावती ने गहलोत के खिलाफ में अपने बोल और तीखे कर दिए और लगातार अपने पार्टी के जो 6 विधायक हैं उनके खिलाफ में भी कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए गए। यानी कि अगर बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक हैं उनकी विधानसभा सदस्य खत्म हो जाती है तो फिर गहलोत के पास में सिर्फ 88 विधायक बचने की पूरी संभावना है, जो बहुमत से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगी गहलोत की सरकार। अब देखना ये है कि गहलोत की सरकार अपने गहलोत किस पोपरकंडे के चलते बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं। लेकिन सूर्यगढ़ होटल के अंदर बीजेपी का जो पूरी तरह से संपर्क बताया जा रहा है और विधानसभा सत्र रद्द होने की बात सामने आ रही है, उसके बाद सचिन पायलट को बड़ी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी पार्टी लगातार यही बयान दे रही है कि सचिन पायलट जल्द ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा करेंगे और भाजपा के अंदर शामिल हो जाएंगे। वहीं वसुंधरा राजे भी अब राजनीति के सियासी घटनाक्रम के आ पहुंची है और हाईकमान से लगातार बातचीत जारी है और बागियों को मनाने की भरपूर सीएम गहलोत कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद पर ही समझौता करने को तैयार है और उनके बागी विधायक भी सचिन पायलट को सीएम पद पर बनाने की पूरी तरह से चर्चाओं में तेज है और उसके बाद कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं आज फिर कांग्रेस का एक और ऐतिहासिक फैसला होगा और कांग्रेस को इसके अंदर झटका मिलेगा या फिर बड़ी जीत। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भाजपा, जय कांग्रेस। धन्यवाद।